नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के यादव में। आज की इस वीडियो में हम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बिना देरी किए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, ह्यूमिलिन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ह्यूमिलिन शब्द, ठीक है। देखिएगा, इस प्रकार का प्रश्न जो है एग्ज़ाम में देखने को अक्सर मिलता है। तो ह्यूमिलिन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है या किया जाता है, ये देख ले। तो एक नई एंटीबायोटिक, ठीक है, लिंग हार्मोन्स, ये हार्मोन्स है ना, मनुष्य ह्यूमिलिन, या एक वैक्सीन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, एक वैक्सीन। ह्यूमिलिन क्या है? एक वैक्सीन है, ठीक है, उसी के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, उद्योग में रेनिन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? रेनिन तो एंटीबायोटिक दिया है, एंजाइम दिया है, एल्केलाइड दिया है, संदमक, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, एंजाइम, ठीक है, एंजाम, एंजाइम है ये, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखेंगे, आनुवांशिक इंजीनियरिंग से उत्पन्न जीवाणु का उपयोग किसके आर्थिक उत्पादन के लिए किया जाता है? थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरॉन, ह्यूमन इंसुलिन, मिलेटोनिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ह्यूमन इंसुलिन, ठीक है। आनुवांशिक इंजीनियरिंग से उत्पन्न जीवाणु का उपयोग ह्यूमन इंसुलिन के आर्थिक उत्पादन के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सा कथन एंटीबायोटिक के लिए सत्य नहीं है? तो ये कथन दिया है, उसमें एंटीबायोटिक के लिए सत्य नहीं है, वो बताना है आपको। प्रथम एंटीबायोटिक की खोज अलेक्जेंडर ने की, ठीक है। तो बिल्कुल प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर ने ही की थी, है ना। एंटीबायोटिक शब्द एस वाकमैन ने 1942 में दिया, यह भी सही है, ठीक है। अगला देखेंगे, कुछ मनुष्य एक विशेष एंटीबायोटिक के प्रति संवेदनशील होते हैं, यह भी सही है, ठीक है। कुछ मनुष्य बोला गया, सभी नहीं, कुछ मनुष्य, है ना। अगला देख लेते हैं, प्रत्येक एंटीबायोटिक केवल एक विशेष प्रकार के रोगाणु के प्रति प्रभावी होता है, तो ये गलत हो जाएगा। हर एंटीबायोटिक अलग अलग रोगाणु के प्रति प्रभावी होता है, ठीक है। ये प्रत्येक एंटीबायोटिक बोल दिया है, लेकिन नहीं, अलग अलग होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, अच्छा सॉरी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सही नहीं है, ठीक है। प्रत्येक एंटीबायोटिक केवल एक प्रकार के रोगाणु के प्रति प्रभावी होती, तो ये गलत हो जाएगा। प्रत्येक अलग अलग एंटीबायोटिक अलग अलग रोगाणु के लिए प्रतिभावी होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, एंटीबायोटिक मुख्य रूप से किससे प्राप्त होता है? मोस्ट टाइम की प्रश्न है, सभी लोग इसको पढ़े होंगे मेरे ख्याल से। फफूंद दिया है, एक्टिनोमाइसिटी, साइनोबैक्टीरिया, ए व बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों फफूंद से प्राप्त होता ही है, सभी को पता है, पढ़े होंगे, है ना। और बी क्या दिया है? एक्टिनोमाइसिटी, ये दोनों से क्या होता है? प्राप्त होता है एंटीबायोटिक। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन से एक सूक्ष्मजीव को साइट्रिक अम्ल के उत्पादन में काम में लेते हैं? तो कौन सा सूक्ष्मजीव है जिसे साइट्रिक अम्ल के उत्पादन में काम में लिया जाता है? तो ऑप्शन देखेंगे क्या क्या दिया है, लैक्टोबैसिलस वल्गैरिकस, पेनिसिलियम साइट्रिनम, एप्सराजिलस नाराइगर, राइजोपस नाइग्रिकेंस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, एप्सराजिलस नाराइगर, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ऐसी औषधि जिसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है तथा उसका उत्पादन जैव तकनीक के द्वारा किया जाता है, ठीक है, तो कौन सा है औषधि बताना है। तो इंटरफेरॉन, मानव वृद्धि हार्मोन्स,
TSH इंसुलिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इंटरफेरॉन। ठीक है, इंटरफेरॉन एक ऐसी औषधि है जिसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है तथा उसका उत्पादन जैव तकनीकी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इंटरफेरॉन का उत्पादन कैसे होता है ये भी पूछा जा सकता है ना, तो जैव तकनीकी के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रोपियोनिक बैक्टीरिया किसका मुख्य स्रोत है? प्रोपियोनिक बैक्टीरिया, तो विटामिन सी, कोबालामिन, शर्करा, प्रोटीन्स। विटामिन सी दिया है, कोबालामिन है ये, ठीक है, शर्करा, मेथिल कोबालामिन सभी लोग देखे होंगे, टैबलेट में रहता है ना, और प्रोटीन से दिया है। तो प्रोमियोनिक बैक्टीरिया किसका मुख्य स्रोत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कोबालामिन का, है ना, मेथिल कोबालामिन, साइनोकोबालामिन, इस प्रकार से आता है ना, इसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विनेगर सिरका का निर्माण अल्कोहल से किसके द्वारा किया जाता है? तो विनेगर का निर्माण अल्कोहल से किसके द्वारा किया जाता है? तो बेसिलस सस्टिलिस, क्लोस्ट्रीडियम, एसिटोगेस्टर एसिटी, एजोटोगेस्टर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, एसिटोगेस्टर एसिटिक। ठीक है, तो विनेगर का निर्माण अल्कोहल से किसके द्वारा किया जाता है? तो एसिटोगेस्टर एसिटिक। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किसका उपयोग अल्कोहल के औद्योगिक उत्पादन में किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है अल्कोहल के उपयोग में, उत्पादन में? तो लैक्टोबैसिलस, एजाटोबैक्टर, पेनिसिलियम, सेकोरामाइसेस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, सेकोरोमाइसेस। अगला प्रश्न है, बायोगैस में पाई जाती है, तो बायोगैस में क्या पाई जाती है वो पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन तथा हाइड्रोजन। ठीक है, बायोगैस में क्या पाया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन तथा हाइड्रोजन। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जैव ऊर्जा एक ऊर्जा है जो प्राप्त होता है। जैव ऊर्जा एक ऊर्जा है जो प्राप्त होता है, तो किससे प्राप्त होता है वो बताना है। जैव स्रोतों से, कोयलों से, पेट्रोलियम से, प्राकृतिक गैस से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जैव स्रोतों से। जैव ऊर्जा एक ऊर्जा है जो जैव स्रोतों से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, अनवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण है। तो अनवीनीकृत, ठीक है, जिसका नवीनीकृत नहीं हो सकता। एल्कोहल ईंधन, पेट्रोलियम, बायोगैस, और क्या दिया है भाई? ईंधन लकड़ी, ईंधन लकड़ी। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा? अनवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, पेट्रोलियम। ठीक है, ये एक बार गया मतलब गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, पेट्रोलियम पादप का एक उदाहरण है। पादप का एक उदाहरण है, तो पेट्रोलियम पादप कौन सा है इसमें से वो बताना है। मक्का, जियामेज, बीटा वल्गेरिस, यूफोर्बिया, लेथाइरस, सोलेनम, ट्यूबरोसम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यूफोर्बिया लेथाइरस पेट्रोलियम पादप का एक उदाहरण है, यूफोर्बिया लेथाइरस। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे देश में गोबर के अतिरिक्त बायोगैस के लिए किस खपतवार की सिफारिश की गई है? तो गोबर के अतिरिक्त बायोगैस के लिए किस खपतवार की सिफारिश की गई है? तो मेंजीफेरा इंडिका, हाइड्रिला, आइकोर्निया, क्रेजीपिस, सोलेनम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, आइकोर्निया क्रेसीपिस। ठीक है,
अगला प्रश्न देखेंगे, बायोगैस के निर्माण के लिए गोबर के अलावा किसको खाद्य के रूप में काम में लिया जाता है? तो आर्कोनिया दिया है, पार्थेनियम, ग्लाइसिन, अरेकिस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आइकोर्निया। ठीक है। अगला प्रश्न है, बायोगैस में मुख्य रूप से होता है, तो बायोगैस में मुख्य रूप से क्या होता है वो बताना है आपको। तो ऑप्शन में दिया है CH4 प्लस CO2, CH4 प्लस CO2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, CH4 प्लस CO2 होता है बायोगैस में। अगला प्रश्न देखते हैं, घरेलू खाना पकाने की गैस का सिलेंडर किससे भरा होता है? एल्कोहल, डीजल तेल, तरल पेट्रोलियम गैस, कोल गैस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा तरल पेट्रोलियम गैस। ठीक है, घरेलू खाना पकाने की जो गैस सिलेंडर होता है उसमें क्या भरा रहता है? तरल पेट्रोलियम गैस होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मुख्य रूप से पेट्रोलियम किस कुल से संबंधित है? तो पेट्रोलियम किस कुल से संबंधित है? लेग्यूमिनोसी, यूफोर्बिएसी, स्टेसी, मालवेसी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा यूफोर्बिएसी कुल का है पेट्रोलियम। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, पेट्रोक्रोप को पहचानने का श्रेय किसको दिया जाता है? M.A. स्वामीनाथन, M. केल्विन, H. कैप्स, N. बोरलाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा M. केल्विन। M. केल्विन को पेट्रोकोप को पहचानने का श्रेय दिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिए। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।